9 कक्षा 9 भौतिक विज्ञान कल हमने पढ़ाया था ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक का पढ़ा व्यावसायिक मात्रक तो ऊर्जा के हम देख सकते हैं कार्य या ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक वाट घंटा व किलो वाट घंटा होता है। कार्य या ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक वाट घंटा या व किलो वाट घंटा होता है। ये व्यावसायिक मात्रक। अब ये व्यावसायिक मात्रक कहाँ से आए, कैसे आए? आपको मैंने सामर्थ्य या शक्ति की परिभाषा पढ़ाई। सामर्थ्य या शक्ति किसी ये समझना है आप लोगों को, समझिए। और कल मैं लिखवा चुका हूँ तो समझना दोबारा। सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने या ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि P बराबर W अपॉन P, तो W बराबर आ जाता है P गुणित T। क्या आ जाता है? P गुणित T। ये व्यय ऊर्जा का सूत्र निकल आया। W आप सामर्थ्य के पदों में P गुणित T। अब अगर P वाट में है, समय T तो W का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। अब एक वाट कितना बराबर 3600 जूल होता है। 3600 जूल एक बात करने वाला तो 3600 जूल या 3.6 एक बात 3 अब इसी को किलोवाट घंटा में अगर बदलना है तो हमने सूत्र बताया कि अगर वाट में समय घंटा में है, अब किलो बनाना है तो 1000 तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? किलो वाट। यही किलो वाट घंटा क्या कहना? यूनिट कहलाता। क्या कहलाता? यूनिट कहलाता। 1 किलो वाट घंटा यूनिट। अब हम 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होगा? हमने 1 किलो वाट यानी KWH यही कहलाता यूनिट। क्या कहलाता? यूनिट।
प्रत्येक वाट घंटा और 3 जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तीन दिन में 6 जूल होता। अब 1 किलो वाट घंटा 3.6 जूल होता है और वाट घंटा 3.6 होता है। अब देखिए आज हम इसी क्रम को और किलो वाट घंटा को ही यूनिट क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। आज हम आपको बताने की शक्ति एवं वेग में संबंध, शक्ति एवं वेग में संबंध। शक्ति एवं वेग में संबंध। शक्ति एवं वेग में संबंध हम बताना चाहते हैं। यदि इसके संबंध के लिए, शक्ति एवं वेग में संबंध के लिए, यदि किसी वस्तु पर बल F लगाने पर वह S दूरी से विस्थापित होती है तथा बल T समय में तक कार्य करता है, यदि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर बल F लगाने में वस्तु द्वारा विस्थापित दूरी S। तो यानी कि इस T समय में जो बल लग रहा है वो इसका किया गया कार्य होगा। तो कार्य W बराबर F इंटू S, W बराबर F इंटू S होता है। और अब W बराबर P बराबर होता है W अपॉन T। P बराबर होता है P बराबर W अपॉन T। तो यदि W बराबर आप W जगह P लिख सकते हैं, हम मोबाइल में लिख सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से W बराबर P × T रखने पर हम मोबाइल में तो यहाँ पर मान रख देंगे W का P × T बराबर F × S। तो
P बराबर F इंटू S अपॉन T। इस तरीके से W P आएगा F इंटू S अपॉन T आएगा है। अब P बराबर F इंटू S अपॉन T कर लीजिए। S अपॉन T यानी विस्थापन बटे समय, क्या बन गया? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या है? विस्थापन बटे समय यानी विस्थापन बटे समय वेग है। क्या है? वेग है, वेग। तो वेग की परिभाषा क्या हो? वेग बन गया, क्योंकि वेग की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापित दूरी को, विस्थापन को ही वेग कहते हैं। तो यहाँ पर वेग है ये S अपॉन T जो होगा तो वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग। तो इस तरीके से S अपॉन T की जगह वेग लिख लेंगे, T लिखेंगे, T बराबर F P बराबर F इंटू वेग। तो P क्या आया? सामर्थ्य। F क्या? बल है और B क्या है? इस तरीके से ये आपका हो जाता है कि सामर्थ्य बराबर वेग। यही सामर्थ्य और वेग में संबंध होता है। ये सामर्थ्य और वेग में संबंध होता है। स्टॉप कर दें, देखिए आराम। आपको बताने जा रहे हैं ऊर्जा और सामर्थ्य में क्या अंतर है। ऊर्जा और सामर्थ्य में अंतर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा तथा सामर्थ्य में अंतर। ऊर्जा और सामर्थ्य, तो आप देख रहे हैं ऊर्जा लिख लीजिए और एक तरफ सामर्थ्य। ये आप ऊर्जा और सामर्थ्य में अंतर। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा क्या है? परिभाषा ना। ऊर्जा क्या परिभाषा? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है। शक्ति क्या? शक्ति कार्य करने की दर है। शक्ति या सामर्थ्य कार्य करने की समय दर है। ऊर्जा कार्य संपन्न होने से में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। शक्ति समय पर निर्भर करती है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, शक्ति का SI मात्रक वाट है। तो हम अंतर लिखिए, ऊर्जा और शक्ति में अंतर लिखिए। नंबर 1, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता। सामर्थ्य या शक्ति कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, शक्ति कार्य करने की दर है। अगला, ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता। शक्ति समय पर निर्भर करती है। ऊर्जा कार्य करने
लगे समय पर निर्भर नहीं करती। ऊर्जा प्राप्त करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करती है, जबकि शक्ति समय पर निर्भर ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जूल होता, जबकि शक्ति का SI मात्रक वाट मात्रक वाट मात्रक जूल होता है, इसका वाट। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं ऊर्जा और शक्ति या सामर्थ्य में अंतर। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, करिए।